तो इंसानों को देख के राउंड लगा रहा है, जैसे मौका मिल जाए कोई गुजरात आ जाए। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके विजिटर्स। मैं हूं रूबी और आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए सरथाना नेचर पार्क। सूरत का टूर है वो, और मैं आई हूं एलिस एंजल को लेके। एलिस एंजल को लेकर मैं आई थी लगभग 3 बजे। मैं वहां से निकली थी। सूरत से इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 3:30 पौने 4 पे यहाँ पर आई हूँ। ऑटो के थ्रू हम लोग यहाँ पर आए थे और अब पूरा ज़ू हमने घूम लिया है। तो ज़ू में क्या क्या है, अंदर कौन कौन से जानवर हैं, आप लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या आपको एंट्री फीस देनी है, कैसे आप लोग आ सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर मिल जाता है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा और आगे चलकर मेरा पूरा वीडियो एलिस एंजल जो कि खेल रही हैं। अब हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए। एंजॉय कीजिए सरथाना नेचर पार्क के ज़ू को। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बिना देर किए हुए चलते हैं सरथाना नेचर पार्क और घूमते हैं। बाय 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 बाय। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं ज़ू, और ज़ू उतरने पर हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है खाने पीने की। ज़ू के अंदर भी खाने पीने का सामान मिलता है, मगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ बाहर से भी खाने का सामान ले जा सकते हैं। ज़ू के अंदर जाने के लिए आप लोगों को एंट्री टिकट यहाँ पर लगती है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर उतरेंगे तो आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर टिकट काउंटर दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर टिकट ले सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ले लिया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं तो बच्चों का 20 रुपीज़ चार्ज किया जाता है और 30 रुपीज़ एडल्ट के लिए चार्ज किया जाता है। तो मेरा यहाँ पर 30 रुपीज़ लगा था और एलिस एंजल का 20 रुपीज़ लगा था। इस तरीके से हमारे 70 रुपीज़ में एंट्री टिकट्स मिल गए थे। टिकट्स लेने के बाद में यहाँ पर आपको टिकट दिखानी पड़ेगी, तब आपको सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से अंदर जाने के लिए देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। अब जैसे ही आप ज़ू के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको सामने सीधा बोर्ड दिख जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा बाएं तरफ चलिए। तो हमें लेफ्ट साइड की ओर रुक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ से लेफ्ट साइड की ओर मुड़ेंगे तब आपको ये सामने जो दिख रहे हैं ऐसे बैनर दिख जाएंगे। इसमें ज़ू के बारे में सारी डिटेल्स हैं, जानकारी है, एनिमल्स के बारे में जानकारी है, ज़ू के बारे में जानकारी है। आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें जो सबसे पहले देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर डक। ये जो पानी है ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, एक्चुअली गंदा ही पानी है, बट ठीक है, डक्स यहाँ पर है। और वहाँ अंदर आप पेड़ के पास देख सकते हैं, सेंट्रल में बहुत सारी बतख वहाँ बैठी हुई हैं, तो आप लोग वो देख सकते हैं। इसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो काफ़ी घना जंगल जैसा दिख रहा है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि सरथाना नेचर पार्क ज़ू है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये ज़ू। तो काफ़ी सारे पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हम लोग तो यहाँ पर गए थे लगभग 2 बजे के टाइम पे, तो काफ़ी गर्मी हो रही थी, बट क्योंकि ये ज़ू जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सूरत से काफ़ी दूर था तो मुझे जल्दी निकलना था। तो हम लोग यहाँ से निकले थे और निकलने के बाद जब ज़ू पहुँचे तो काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो सारे पक्षी जानवर काफ़ी कुछ हमें देखने को मिले, काफ़ी कुछ हमें देखने को नहीं भी मिले, क्योंकि बड़े बड़े जानवर सारे अपने केव में बैठे हुए थे। और जैसे कि अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इससे पहले जो अभी मैंने दिखाया वो थे सारस, और उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए हैं तो ये लेपर्ड के केव में आ गए हैं। तो ये लेपर्ड भी यहाँ पर आराम कर रहा था। इससे आगे आप लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वाइट टाइगर, जो कि राउंड पे राउंड लगाया जा रहा था। एक ही वाइट टाइगर था, दूसरा तो सो ही रहा था, तो वो तो निकल के आया ही नहीं। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो आगे जाने के बाद में हमें मिल गया हाइना, और हाइना के बाद में मिला हमें ये नॉर्मल टाइगर। तो ये देखिए वो भी राउंड पे राउंड लगा रहा है। गर्मी की वजह से ये जानवर पास में ही नहीं आ रहे थे, तो हमें इतना अच्छे से देखने को नहीं मिल पाया। इस टाइगर को पास से देखने के लिए कम से कम हमने यहाँ पर 20 मिनट का टाइम स्पेंड किया था, तब जाके ये इतना पास दिखा था हमें। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट केव आ गया है जंगल का शेर, यानी कि लायन का। तो ये लायन भी गर्मी की वजह से अपने केव में आराम से बैठ के आराम फरमा रहा था, तो ये भी बाहर निकल के नहीं आए थे। सो इस लायन और टाइगर के केव के सामने ही एक गार्डन बना हुआ है छोटा सा। यहाँ पर आप लोग अगर खाना लेकर आते हैं तो आप लोग बैठकर यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। हम लोग लेके गए थे, मैं, एलिस और एंजल, क्योंकि हम लोग थक गए थे इतना देख के। एलिस एंजल थक गई थी तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा इनको लंच करवाया। और उस टाइम धूप ज़रूर हो रही थी, बट हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और काफ़ी तेज़ चल रही थी। और ये रही मेरी एलिस एंजल, जो फिर से उसी टाइगर को देखने के लिए उसके केव के पास गई थी। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल रहे हैं बेयर और अमेरिकन बेयर। ये रहे अमेरिकन बेयर। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस ये अमेरिकन बेयर के थोड़े बड़े बड़े बाल थे और जो नॉर्मल बेयर था वो तो नॉर्मल तरीके का ही था। बस ये जो एनिमल्स थे यहीं पर दिखे थे। इसके बाद हम काफ़ी आगे चले, उसके बाद में हमें छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स देखने को मिले थे, जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। जैसा आप लोगों को बता रही थी कि इसके आगे चल के आपको क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, तो ये रहे यहाँ के क्रोकोडाइल्स।
जो कि ज़्यादा बड़े तो नहीं थे, छोटे छोटे थे। ये भी आराम फरमाए हुए थे अपने। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें मिले मार्स क्रोकोडाइल, जो कि पास में तो एक भी देखने को नहीं मिला था। बहुत गौर करके देखा तो वो दूर बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। सो अभी क्रोकोडाइल देख के हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर लगी हुई थी कैंटीन, यहाँ से आप लोग खाने पीने का सामान ले सकते हैं। लगभग नाश्ता स्नैक्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। थोड़ा आगे आप लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जू का मैप। तो आप लोग यहाँ मैप को देख कर अपनी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए तो काफ़ी चलने के बाद में हमें दिखा शुतुरमुर्ग का पिंजरा। तो हमने यहाँ पर शुतुरमुर्ग को देखा। अब वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको चलते ही जाना है क्योंकि ज़ू बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसमें जानवर इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपको चलने फिरने का अच्छी खासी वॉक हो जाएगी, आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी चलने फिरने की। तो आप आगे बढ़ते चलिए। और अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हिप्पो। यहाँ पर 2 हिप्पो है, एक तो वहाँ खाना खा रहा है और दूसरा पानी में आराम फरमा रहा है। तो चलिए अब हिप्पो को देख के हम लोग बढ़ लेते हैं आगे और आगे के एनिमल्स देखते हैं और क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़ू काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ी जगह पर फैला हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर खाने पीने का सामान अंदर आपको मिल जाएगा और खाने पीने के सामान के साथ में आपको यहाँ पर रेस्टरूम भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अब हिप्पो देखकर हम लोग जो आगे बढ़े हैं तो आगे आने के बाद ये रही मेरी एंजल। और ये कौन सा जानवर है, ये शायद चीतल है या क्या है मुझे पता नहीं है। आप लोगों को मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके आगे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें देखने को मिले बहुत ही सुंदर सुंदर से हिरण, जो कि आप लोगों के सामने हैं। हम इनको खिलाने के लिए कुछ लेकर नहीं गए थे क्योंकि हमें लगा था कि शायद ज़ू के अंदर जानवर को कुछ खिलाना पिलाना अलाउ नहीं होगा, इस वजह से हम कुछ लेके नहीं जा पाए। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ दिए तो ये रहे एक और प्रकार के हिरण। यहाँ पे एक वाइट हिरण भी देखने को मिला। टाइम पे बज गया है लगभग शाम का 4:30 और 4:30 आते आते थोड़ी ठंडक भी हो गई थी और हवा भी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। इनफैक्ट काफ़ी ज़ोरों शोरों की हवा चलने लगी थी। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर भी हमको ये शुतुरमुर्ग देखने को मिला, बट पहले वाले शुतुरमुर्ग और इसमें क्या फ़र्क था ये मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर ये हमने देखा था जानवर, तो ये हमें ओरिजिनली तो नहीं देखने को मिला था, बट खाली पिक्चर में ही हम देख कर आए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा यहाँ पे बर्ड जोन। यहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएगी। लाइक पिकॉक है, वाइट पिकॉक है, स्पैरो है, पैरेट है और भी जो अमेरिकन पक्षी होते हैं वो भी 1-2 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के एड्रेस की। तो मैं यहाँ का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, लेकिन अगर आप लोग इजीली यहाँ पर आना चाहते हैं तो सरथाना नेचर पार्क बोलकर आप आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है। कामरेज रोड पर ये ज़ू पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि अगर आप लोग डायरेक्ट ऑटो या डायरेक्ट व्हीकल करके आते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, बट अगर आप लोग कम से कम प्राइस में यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप लोग शेयरिंग ऑटो करके भी आ सकते हैं। सूरत से आप लोग आना चाहते हैं तो आपको पहले रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो करना पड़ेगा और फिर रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग ऑटो यहाँ से सरथाना के लिए मिल जाएंगी। सूरत रेलवे स्टेशन से सरथाना की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है, तो आप लोग यहाँ पर इजीली बस से भी आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग की। तो ये ज़ू सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन होता है। हफ्ते के 6 दिन ये ज़ू खुला होता है और मंडे के दिन ये ज़ू बंद होता है। तो आप लोग जब भी जाएं तो मंडे छोड़ बाकी किसी भी दिन आप लोग ये ज़ू घूमने के लिए जा सकते हैं। और एक बात जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप लोग घर का खाना बनाकर यहाँ पर अंदर ले जाना चाहते हैं तो आप लोगों को पूरी परमिशन है, आप लोग यहाँ पर घर का खाना लेकर अंदर जा सकते हैं। सो गाइस, ये तो थी यहाँ की डिटेल्स जो कि मैंने आप लोगों को दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो अभी क्लोज हो गया है। अभी भी वीडियो पर बने रहिए। बर्ड जोन घूमने के बाद में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और जोन पड़ता है जिसे बटरफ्लाई जोन कहते हैं। जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमें ज़ू के एंड में ये बटरफ्लाई जोन मिलता है, जिसकी एक्स्ट्रा से टिकट लेनी पड़ती है। जिस दिन हम लोग घूमने के लिए गए थे उस दिन ये बटरफ्लाई जोन क्लोज था। ये जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ से इसकी एंट्री होती है, बट उस दिन ये बंद था। यहाँ आप लोगों को जगह जगह पर रेस्टरूम की सुविधा अवेलेबल हो जाएगी, यानी टॉयलेट्स आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और बच्चों का साथ होता है, इस वजह से यहाँ पे जगह जगह पर टॉयलेट्स बनाए गए हैं। जगह जगह पे कैंटीन्स भी लगी हुई हैं, क्योंकि ज़ू बहुत बड़ा है और पूरा घूमने के बाद हमको और बच्चों को थकावट बहुत होती है, जैसे कि हम लोगों को भी हुई थी। हमारी एलिस एंजल तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी,
भूख भी उन्हें लगने लगी थी। मैं घर से खाना लेकर आई थी, वो खाने के बाद भी उन्हें भूख लग रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पर उन्हें कैंटीन से कुछ खिलाया। फिर खा पी के थोड़ी देर और एंजॉय करके, थोड़ी देर खेल कर हम लोग चल दिए हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और हवा भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी और हमें पहुंचने में लगभग 45 मिनट समथिंग लग जाता। तो हम लोग निकल रहे हैं बस अपने घर की तरफ। सो गाइज़, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।